नमस्कार साथियों, मैं सोहनलाल आपके समक्ष आज टॉपिक लेकर के आया हूँ व्यंजन संधि। इससे पहले हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा था और जितने भी हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सभी में जो है संधि में से एक क्वेश्चन अवश्य आ जाता है। और संधि के नियम बहुत आसान हैं, अगर हम उनको अच्छी तरह समझ करके पढ़ें तो हमारा कोई भी उदाहरण या कोई भी जो क्वेश्चन होगा वो गलत नहीं होगा। तो इससे पहले हमने व्यंजन संधि से पहले स्वर संधि को पढ़ा था, जिसमें क्या था कि दोनों तरफ क्या होता है, स्वर होता है और इन दोनों स्वरों के मिलने पर भी बाद में क्या बनता है, स्वर ही बनता है। तो ऐसा हमने स्वर संधि में पढ़ा था, वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। बहुत ही आसान, बिल्कुल ट्रिक के द्वारा बताया गया, ट्रिक नहीं है, सिर्फ उसको एक शॉर्ट फॉर्म में हमने यूज किया है। तो नेक्स्ट आज हम करेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है, जिसमें कि एक तरफ व्यंजन हो और दूसरी तरफ क्या हो, स्वर हो या व्यंजन, तो दोनों के मिलने पर क्या बन जाता है, व्यंजन बन जाता है। मतलब कि एक तरफ व्यंजन अवश्य होना चाहिए, दूसरी तरफ स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, वहाँ पर व्यंजन संधि होगी। मतलब कि व्यंजन में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। इसके बाद है कि कुछ नियम हैं व्यंजन संधि के, उन नियमों के द्वारा ही जो है हम इनको पढ़ेंगे। ये नहीं है कि हमें सिर्फ उदाहरण पढ़ लिए और उन्हीं का जो है रट्टा लगा लिया, उनमें से कोई आ गया तो ठीक, नहीं आया तो क्वेश्चन हमारा जो है वो गलत ही होगा। तो कुछ नियम हैं व्यंजन संधि के, हमने 7 नियम बनाए हैं। उन 7 नियमों में से ही आपको जो है कोई ना कोई उदाहरण मिल जाएगा और इन नियमों को अगर आप 5-7 बार भी पढ़ लोगे तो आपका अच्छी तरह से याद होगा और आपका प्लस मार्क भी बनेगा 1। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नियम क्या है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। कि कई जगह पर क्या होता है, उदाहरण में प्रथम का तृतीय वर्ण बना दिया जाता है, तीसरा वर्ण बना दिया जाता है। तो वो कैसे बनता है, उसके लिए क्या दे रखा है कि यहाँ पर इस प्लस से पहले वर्ग का पहला वर्ण हो और बाद में क्या हो, तीसरा चौथा वर्ण दे रखा हो, या फिर य र ल व। ये य र ल व क्या है, अंतस्थ वर्ण है। तो जो ये पहला वर्ण था प्लस से पहले, इसकी जगह पर क्या हो जाता है, तीसरा वर्ण। किसका, वर्ग का मतलब क्या होता है, जो क वाली लाइन है, अगर आपने हमारा वर्णमाला का वीडियो देखा हो तो उसमें हमने बिल्कुल क्लियर कर रखा है इनको। क वाली जो पूरी लाइन है उसको कवर्ग बोला है। उसमें वर्ण आते हैं क, ख, घ, घ, अंग। हम इन सबको बोलने की बजाय हमने सिर्फ क्या नाम दे दिया, कवर्ग। मतलब कि क वाली जो लाइन है। अब 5 वर्ग हैं हमारे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, त्वर्ग और पवर्ग। तो इसका पहला वर्ण दे रखा हो तो पहला वर्ण क्या होगा, कवर्ग का क, चवर्ग का च, टवर्ग का ट, त्वर्ग का त, इस तरह से। तो क्या होगा, इस पहले वर्ण की जगह पर क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। अगर बाद में क्या दे रखा हो, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण। तीसरा चौथा कौन सा होगा, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये, तो थर्ड घ और घ, ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप इस तरह से भी लिख सकते हो अगर आपको ये चीज़ ना समझ में आए, क्योंकि आपको इनको समझना ज़रूरी है कि पहला वर्ण कौन सा होगा। वर्ग का पहला वर्ण मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिख सकते हो इसको। कवर्ग का क होता है, चवर्ग का च होता है, टवर्ग का ट होता है, त्वर्ग का त और पवर्ग का प। अगर ये 5 वर्ण दे रखे हों, ये 5 वर्ण दे रखे हों और इनके प्लस में तीसरा चौथा वर्ण या फिर जो अंतस्थ वर्ण है य र ल व ये दे रखे हों, तो इन पांचों में से कोई एक दिया होगा, उसके स्थान पर क्या बन जाएगा, तीसरा वर्ण। तीसरा वर्ण किसका बनेगा, अगर क दे रखा है तो क का ही तीसरा बनेगा, क्या बन जाएगा, घ। और च का तीसरा क्या बनता है, ज। ठीक है, ट का क्या बनता है, ढ। और त का क्या बनता है, ध। इस तरह से प का क्या बनता है, ब। इस तरह से जो है हम इसको बनाएंगे, ये रूल है। अब देखिए उदाहरण से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दिक प्लस अंत है तो क किस में चेंज होगा, तीसरे में, ग बन गया। एक चीज़ याद रखोगे कि क हलंत है तो ग भी क्या होगा, हलंत होगा। बाद में अगर स्वर है तो ग पूरा हो जाता है, अगर स्वर नहीं है तो ये हलंत रहेगा और हलंत वाला क्या होता है, हाफ होता है, आधा अक्षर होता है। ठीक है, अब देखिए दिक प्लस अंत है तो क किस में चेंज होगा, तीसरे में, ग में। और अ था बाद में तो क्या हुआ, ग पूरा हो गया, अनुस्वार लग गया, दिगंत। इसी तरह से अच प्लस अंत है, च का तृतीय क्या बना, ज। बाद में स्वर था तो ज पूरा हुआ, ऊपर अनुस्वार आ गया तो क्या बना, अजंत।
जो ये उदाहरण हमने लिख रखे हैं बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण है। अगर आपको नियम भी याद नहीं, असल में तो आपको नियम याद रखने हैं, अगर नियम याद न रहे तो आप इन उदाहरण को भी पढ़ लोगे तो भी आपका जो है व्यंजन संधि का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वाक प्लस ईश है तो क किस में चेंज होगा, तृतीय में ग, और बड़ी ई थी तो वागीश बन गया। ठीक है, सट प्लस आनन है तो ट किस में, तृतीय में ड में, और आनन आ था तो क्या बन गया, वो ड में प्लस होकर के षडानन। अब इसके पश्चात है उत प्लस योग। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दोनों तरफ व्यंजन है। ठीक है, अब त का तृतीय बनेगा द तो क्या बन गया, उद्योग। अब यहाँ पर द जो है वो आधा ही रहा। आप कहोगे कि उद्योग को एक तरह से और लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इस तरह से उद्योग। ठीक है, हमारा ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक, इसके पश्चात है सत प्लस भावना। त तृतीय में चेंज होगा, द बन गया, हलंत आ गया, और भावना क्या बन गया, सद्भावना। इसके पश्चात है अपज, तो प तृतीय में चेंज होगा, ब बन गया, और ज बाद में प्लस होगा तो क्या बन गया, अब्ज। सुप प्लस अंत है, सुप प तृतीय में चेंज होगा, प जो है वो तृतीय में चेंज होगा, क्या बन गया, ब। बाद में अंत था तो अ इसमें प्लस हो गया, क्या बन गया, सुबंत। सुबंत भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर लिख रहा हूँ मैं यहाँ देख लीजिएगा, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, अनुस्वार। ये भी जो है हमारा व्यंजन संधि का ही एक नियम है, हम इसकी बात करते हैं आगे। तो अभी फ़िलहाल जो है आप देखिए प्रथम को तृतीय वर्ण में कैसा चेंज होगा, ऐसे याद रख लेना। यहाँ पर प्रथम वर्ण है, अगर उसके बाद तीसरा चौथा या फिर क्या दे रखा हो, य र ल व दे रखा हो तो पहले का तीसरा बनाना है हमने, जो पहला वर्ण दे रखा है उसी का तृतीय बनाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल क्या कहते हैं, पांचवा वर्ण बनाएंगे। अब पांचवा वर्ण किसका बनेगा, प्रथम वर्ण का ही बनाना है हमें पांचवा। कब बनेगा, जब उसके बाद क्या दे रखा हो, नम दे रखा हो, मतलब कि न और म दे रखा हो तो प्रथम वर्ण का पांचवा वर्ण बन जाता है। ठीक है, वर्ग का पांचवा। जो ये यहाँ पर भी वैसे ही करना है, जो प्रथम दे रखा है, मान लो यहाँ पर क दे रखा है तो क का ही पांचवा लिखेंगे। ठीक है, अगर ट दे रखा है तो ट का ही पांचवा लिखेंगे, इस तरह से। देखिए वाक प्लस मय, अब क है बाद में म आया हुआ है, पांचवा वर्ण है म, न या म हो तो क्या होगा, क को पांचवा बनेगा, क्या बना, वांगमय। इसके पश्चात तत् प्लस मय है, बाद में म है तो त का पांचवा न बनेगा, तन्मय बन जाता है। इसी तरह से सट प्लस मुख है, ट का पांचवा अण। अब यहाँ पर हलंत वाले हैं सभी व्यंजन, तो बाद में हलंत वाला ही आता है, वो आधा ही रहता है अगर उसके बाद कोई स्वर न आए। अगर स्वर आ जाता है तो वो हमारा प्लस हो जाता है स्वर उसमें, और वो व्यंजन पूर्ण हो जाता है। अब सट मुख है तो क्या बनेगा, सणमुख। जगत प्लस नाथ है, त का पांचवा न बनेगा, और देखिए यहाँ पर आधा आया हुआ है, क्यों आया, क्योंकि त हलंत था तो न आ गया और नाथ प्लस कर दिया तो क्या बन गया, जगन्नाथ। ये हमने दो रूल कर लिए हैं। अब देखिए थर्ड रूल क्या कहता है, छ संबंधी नियम, कि व्यंजन छ है जो वो भी कई जगह पर बनता है। वो कहाँ पर बनेगा, अगर पहले ह्रस्व स्वर दे रखा है, मतलब किसी शब्द के अंत में जो है ह्रस्व स्वर हो, जैसे कि अनु है, अनु के बाद में क्या है, ऊ है, और ऊ कौन सा है, ह्रस्व। उसके पश्चात है अगर छ दे रखा है प्लस में, मतलब कि जो प्लस के बाद होगा शब्द उसके स्टार्टिंग में अगर छ दे रखा है तो क्या होगा, छ से पहले च आएगा। छ तो रहेगा ही, छ से पहले च आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाता है वहाँ पर, इन दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा, प्लस में आधा च और छ, ये बन जाता है। इसके पश्चात उदाहरण देख लीजिए, अनु प्लस छेद है, न में ह्रस्व है, ह्रस्व ऊ था तो क्या बन गया, अनुच्छेद। बीच में च आया, सिर्फ अनु भी ऐसे ही रहा, छेद भी ऐसे ही रहा, सिर्फ च, अनुच्छेद बन गया। वी प्लस छेद है, दोनों के बीच में च आता है, विच्छेद। स्वच्छंद है तो च स्वच्छंद बन गया। ठीक है, अब फोर्थ रूल है, फोर्थ रूल में क्या है कि री या फिर र या फिर श ये दे रखे हों और प्लस में न हो तो न को अण बन जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही रूल है कि जो हमारे स्टार्टिंग वाले शब्द दे रखे हैं अगर उनमें कहीं पर भी, ये ज़रूरी नहीं है कि बाद में ही हो या फिर स्टार्टिंग में हो या फिर मध्य में हो,
कहीं पर भी री र श दे रखा हो और बाद में जो भी न या अण आता है कहीं पर भी आए, उसका क्या न का क्या बन जाता है, अण बन जाता है। सिर्फ इतना सा रूल है। कई जगह पर न को अण आता है, अभी देखेंगे हम उदाहरण में। देखिए कि परि प्लस नाम है, अब न को अण बन गया, परिणाम बन गया। अणाम क्यों, अण क्यों आया? क्योंकि नाम से पहले जो शब्द दे रखा था उसमें क्या आया, र, और र आता है जहाँ पर, उसके बाद न को क्या हो जाता है, अण हो जाता है। ये बना हमारा परिणाम। उसके बाद प्र प्लस मान है, तो क्या बन गया, यहाँ पर र आया था इस शब्द में, तो न को क्या हुआ, अण बन गया, परिणाम। इसके पश्चात है रामायण है। अब राम प्लस आयन तो नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ क्या है, राम प्लस आयन, और हमें बना दिया यहाँ पर रामायण। तो कैसे बना, देखिए पहले तो यहाँ पर म और अ की दोनों की स्वर संधि हो गई। अ था म के अंत में, अ और अ मिल करके क्या बना, आ बन गया, और इन दोनों की स्थान पर अ और अ मिल करके क्या बना, आ। और रूल क्या कहता है जो व्यंजन संधि में दे रखा है कि प्रथम शब्द में अगर र, श या फिर री आए तो बाद वाले न को न हो जाता है। अब यहाँ पर राम है, राम में र आया है, तो न को क्या कर दिया हमने, अण कर दिया। ये बना रामायण। इसके पश्चात है भूष प्लस अन। तो अब यहाँ पर क्या है, श दे रखा था, अब ये श दे रखा है तो यहाँ पर न था, तो न को न कर दिया, क्या बना, भूषण। तो इस तरह से बनते हैं। कोई भी जो है इस ऐसे ही नहीं बन जाता शब्द, उसके लिए पहले से नियम निर्धारित हैं, उन्हीं के अनुसार ही हम उनको चेंज करते हैं। तो आप सिर्फ जो है बहुत सारे उदाहरण करने की बजाय जो रूल दे रखे हैं सिर्फ एक लाइन का है, उसको पढ़िए और फिर उदाहरण की प्रैक्टिस कीजिए, तो आप जो है इनको कभी नहीं भूलोगे। अब फिफ्थ जो है, फिफ्थ रूल क्या कहता है कि अगर किसी शब्द के अंत में क्या दे रखा हो, म दे रखा हो, और उसके बाद में स्पर्श व्यंजन हो। स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या है, जितने हमारे 5 वर्ग हैं, पांचों वर्गों में जितने वर्ण आते हैं वो सभी क्या है, स्पर्श व्यंजन हैं, क से लेकर के म तक। ठीक है। अब क्या होगा कि म को क्या हो जाता है, उसी वर्ग का पंचम अक्षर या अनुस्वार में बदलता है। किसके बदलता है, अब पंचम अक्षर में बदल जाता है कि जो बाद में मान लो कोई भी वर्ण आया हो, क ग ग, तो किसमें बदलेगा, उसी के पांचवें में। मान लो क का पांचवा ग बनता है, च का पांचवा अय बनता है, ट का पांचवा ण बनता है, त का पांचवा न बनता है। या तो हम इनको लगा दें, अगर इनको नहीं लगाएं तो हम अनुस्वार लगा देते हैं इनकी जगह पर, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये अनुस्वार किस वर्ण के लिए आया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए सम प्लस कलन आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी शब्द के अंत में म है और बाद में स्पर्श व्यंजन हो, स्पर्श व्यंजन हमने करवा रखे हैं, जो हमने वर्णमाला आपको करवाई वीडियो, जो उसमें हमने स्पष्ट किया है बिल्कुल। और जो है अभी जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था HSSC का, शायद लैब अटेंडेंट, उसमें आया हुआ था कि ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं। ऊष्म वर्ण को कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, ऊष्म वर्ण या अंतस्थ पूछा हुआ था, तो वो हमने उसमें क्लियर कर रखा है बिल्कुल कि कैसे कैसे वो वर्ण बनते हैं, कैसे उच्चारण किया जाता है। ठीक है। तो देखिए अब सम प्लस कलन है, तो म का क्या हो गया, अनुस्वार बन गया, और बाद में कलन, ऐसे ही संकलन। सम प्लस गति है तो क्या बन गया, संगति। अब कई जगह आपने ऐसा भी लिखा हुआ देखा होगा संगति, तो ये क्यों, क्या ये कैसे बना, जो म था, म को तो अनुस्वार बनाना है, बना दिया हमने संगति। लेकिन अगर पूछ ले कि संगति में जो अंग है, अनुस्वार है, ये किस वर्ण के लिए है, तो किस वर्ण के लिए है, जो बाद में ग दे रखा है, इसका ही पांचवा वर्ण होता है अनुस्वार, ये संगति, इसके लिए हमने यहाँ पर अनुस्वार लगा दिया। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए जब हम व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। तो परम प्लस तू है तो क्या बन गया, परंतु। और कई जगह पर आपने ऐसा भी लिखा हुआ देखा होगा, परंतु जिसमें न लगा होता है, जिसमें न लगा होता है, इस तरह से। ठीक है। एग्जैक्ट बिल्कुल सही जो है वो ये है, वो ये है, लेकिन ये या यूज करते हैं हम परंतु। ठीक है। इसके पश्चात म के लिए ही दूसरा रूल है, अगर किसी शब्द के अंत में म दे रखा हो और उसके बाद में, अब पहले हमने बात की थी स्पर्श व्यंजन की, अब यहाँ पर बात करेंगे हम स्पर्श व्यंजन के बाद क्या आता है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण आते हैं।
मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के जिन्होंने वर्णमाला या स्वर संधि का वीडियो नहीं देखा है तो वो उनको देख लें, क्योंकि बेस वहीं से स्टार्ट होता है। जब तक हमें जो है वर्णमाला का ही नहीं पता होगा, वर्णों का ही नहीं पता होगा, तो आपके लिए ये अंतस्थ, ऊष्म, स्पर्श व्यंजन ये बहुत ही मुश्किल चीज़ होगी। तो देखिए, अब अगर म के बाद में अंतस्थ और ऊष्म वर्ण दे रखे हों तो म को क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार यहाँ पर भी होता है, वहाँ पर क्या होता था, पांचवा वर्ण होता था। मैंने आपको वहाँ पर पांचवा वर्ण भी बता दिया और अनुस्वार भी बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, सिर्फ म को अनुस्वार बनेगा, क्या दे रखा हो, अगर अंतस्थ या ऊष्म वर्ण दे रखे हों। देखिए उदाहरण से समझते हैं। सम प्लस योग है, अब बाद में यह आया, यह क्या है, अंतस्थ वर्ण है, या फिर डायरेक्ट य र ल व श श श ह, इनको याद रख सकते हो। तो सम प्लस योग है तो म को अनुस्वार हुआ, क्या बन गया, संयोग। और सम प्लस विधान है, संविधान, संविधान बोलते हैं हम, तो म को क्या हुआ, अनुस्वार। क्यों हुआ, क्योंकि बाद में व है। कोई ये नहीं सोचेगा कि वी दे रखा है, वो क्या है, व है। पहले व आता है फिर ई आई, तो फिर क्या बना, वो वी बना। ये नहीं कि पहले ई आया हुआ है तो यहाँ पर अनुस्वार नहीं बनेगा, पहले व आता है फिर ई आती है, तो क्या बना, संविधान। और म के लिए अनुस्वार। इसके पश्चात है सम प्लस सार है, तो म को क्या हुआ, अनुस्वार, क्या बन गया, वो संसार। अब देखिए बहुत लंबा वीडियो बन रहा है, टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लो तो आपको सिर्फ ये रूल लिख करके जो है सिर्फ एक या दो उदाहरण याद रखो, तो आप, या फिर उदाहरण की प्रैक्टिस कीजिए, तो आप इनको कभी नहीं भूलोगे। देखिए इसके पश्चात है सम प्लस रक्षक, तो र आया हुआ है तो म की जगह अनुस्वार बन गया, क्या बना, वो संरक्षक। सम प्लस श, तो म की जगह पर अनुस्वार आया तो क्या बन गया, संस्य, ठीक है। एक और है कि म से संबंधित ही अगर किसी शब्द के अंत में म दे रखा है, अब देखिए जितने भी हमने यहाँ पर शब्द के अंत में जो व्यंजन आए वो सभी हमने हलंत दे रखे हैं, तो वो क्या होते हैं, हलंत ही होते हैं व्यंजन। अगर ये ना हो और बाद में कोई स्वर आ जाए तो वहाँ पर स्वर संधि बन जाती है, इसलिए ये हलंत आता है। म हलंत दे रखा हो और बाद में भी म हो तो क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमें सिर्फ उनको जोड़ना है। जैसे कि सम प्लस मान है तो दोनों को जोड़ करके क्या बन गया, सम्मान। सम प्लस मति है, दोनों को जोड़ने से क्या बना, सम्मति। इसके पश्चात सिक्स्थ नियम है, छठा नियम जो है वो है कि अगर किसी भी शब्द में स्टार्टिंग में अ या आ जाए, मतलब कि ह्रस्व स्वर आ जाए, उसके बाद में अगर स आ जाए तो फिर क्या बन जाता है, श। यहाँ पर आप नोट डाउन कर लेना, ये अगर अ या आ जाए या फिर कोई भी क्या हो, ह्रस्व स्वर हो और बाद में क्या हो, स हो, इसको ऐसे लिख सकते हो आप। तो क्या बन जाता है, स बन जाता है, किसकी जगह, इस स की जगह पर, ठीक है। जो मेरे नाम वाला स है, सोहन वाला स, इसको ये इस श में षटकोण वाले में हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए उदाहरण, वी प्लस सम है, अब वी में क्या था, ह्रस्व ई की मात्रा आई है, बाद में स है तो क्या बन गया, विषम। अब आप भी आश्चर्यचकित होंगे कि ये कैसे बन गया, ये नियम है इसलिए बना। जब हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो वी प्लस ये स किसका बना था, इस स का, तो वी प्लस सम, वी प्लस सम। इसके पश्चात है वी प्लस साद, तो विषाद बन जाता है। जो सेकंड वाला स आया है उसकी जगह पर क्या आएगा, ये श। अगर हम इसको जो है संधि विच्छेद देखें तो संधि विच्छेद देखने से पता चलेगा, जैसे वी तो आ गया क्योंकि ये क्या है, उपसर्ग है, और ये श जो है षटकोण में जो आता है, षट शब्द में आता है, वो किससे बना, इस श से बना। इसी तरह से सुषमा शब्द है, सु प्लस समा, इस तरह से आएगा ये, सु प्लस समा। अगला नियम है त संबंधी नियम है, जो त व्यंजन है उससे संबंधित। देखिए अगर किसी शब्द के अंत में क्या दे रखा हो, त दे रखा हो, और वो त किस तरह का होना चाहिए, हलंत। जो किसी शब्द के अंत में व्यंजन आता है तो वो कैसा होगा, हलंत वाला ही होगा। और उसके बाद में अगर च या छ दे रखा है तो क्या बनेगा, इस त की जगह पर च बन जाता है, ठीक है। मैंने कई सारे बना दिए ये अलग अलग, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए।
हम इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, बाद में आपको एक जगह इकट्ठा भी बता देंगे, वो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। फिर अगर हम पहले ही इनको इकट्ठा लिखते तो ये अच्छी तरह समझ में नहीं आता। अब देखिए उदाहरण, उत प्लस चारण है तो त की जगह पर च बना हाफ, त हलंत वाला था तो च भी कैसा बनेगा, हलंत वाला, मतलब कि आधा ही। उसके बाद चारण है, उसको प्लस करेंगे तो क्या बन गया, उच्चारण। इसके पश्चात है सत प्लस चरित्र, तो त का क्या बना, च, और चरित्र उसमें प्लस किया तो क्या बनेगा, सच्चरित्र। थर्ड उदाहरण है इसका, जगत प्लस छाया, तो त की जगह पर वही च, जगत छाया। इस तरह से अगर हमें इनका संधि विच्छेद करना हो तो फिर हम रूल को ही याद रखेंगे कि ये च किससे बनता है, त से। किससे, त से। उससे पहले क्या आया है, उ। उसके पश्चात क्या करेंगे, बीच में प्लस का साइन और बाद में चारण जो आया हुआ है उसको ऐसे का ऐसा, किसी भी तरह से आ जाए हमें पता होना चाहिए। इसके पश्चात है सेकंड नियम इसका कि त के पश्चात अगर ज या झ दे रखा हो तो त का क्या बनेगा, ज बनेगा। क्या बनेगा, ज। जैसे कि सत प्लस जन है तो त की जगह पर वही ज और बाद में जन को प्लस कर दिया तो क्या बना, सज्जन। इसके पश्चात है उत प्लस ज्वल, तो त को ज बना, क्या बन गया, उज्ज्वल। और इस शब्द को जो है वर्तनी की दृष्टि से भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, उज्ज्वल। इस तरह से लिखा जाता है, ज जो है वो 2 बार आता है और दोनों बार जो है आधा ही रहेगा। इसके पश्चात थर्ड है जगत प्लस जननी, त को ज बनाया, जगत जननी, इस तरह से बनेगा। और थर्ड है इसमें त को ल में किस तरह से चेंज करेंगे। अब देखिए अगर फर्स्ट और सेकंड नियम की बात करें तो हमें क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाने हैं च वाली लाइन के, सिर्फ त के साथ जो च में चेंज होगा तो च वाली लाइन के ही चारों वर्ण आते हैं। देखिए त के प्लस में अगर च दे रखा हो, छ दे रखा हो, ज दे रखा हो या फिर झ दे रखा हो, अब इनके जोड़े बना लो दो दो, ठीक है। इन दोनों में से अगर कोई सा है तो उसका फर्स्ट वाला आएगा किसकी जगह पर, च की जगह पर, और ज और झ में से पहले वाला आएगा किसकी जगह पर, त की जगह पर। इस तरह से इसको हम याद रख सकते हैं। इसके पश्चात थर्ड है कि त को जो है क्या बनाएंगे, ल। कैसे, अगर त के बाद में ल वर्ण ही आए तो त हलंत वाला है तो ल भी कैसा बनेगा, हलंत। उत प्लस लास है, त की जगह ल तो क्या बना, उल्लास। तत् प्लस लीन है तो त की जगह ल क्या बन जाता है, तल्लीन। उत प्लस लेख है, त की जगह पर ल वर्ण आया और क्या बन गया, उल्लेख। और हमारा फोर्थ है अगर त के बाद में ह दे रखा हो तो क्या बनेगा, त को तृतीय वर्ण द, ठीक है। ये वर्ण हमने जो है पहले कर भी चुके हैं हम इसको। अगर किसी वर्ग का प्रथम वर्ण दे रखा हो उसके बाद में जो है तीसरा चौथा पांचवा या फिर य र ल व दे रखा हो तो वो तीसरे में चेंज हो जाता है। तो जहाँ यहाँ पर तीसरा वर्ण पहला वर्ण है तो तीसरा क्या बनेगा, त का द, ठीक है। वैसे अलग से लिख दिया हमने। देखिए उत प्लस हार है तो क्या बन गया, उद्धार। तत् प्लस हित है तो त की जगह पर द क्या बन गया, तद्दित। इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, तद्दित, ठीक है। इसके पश्चात है उद प्लस हरित है, उद्धृत। इसके पश्चात है फोर्थ कि त के पश्चात अगर ट वर्ण आया हुआ है तो को क्या बनेगा, ट ही बनेगा। अगर त के बाद ड वर्ण आता तो त को क्या बनता, ड बनता, बाद वाला उसमें प्लस करेंगे। देखिए बृहत प्लस हलंत आएगा यहाँ पर, बृहत प्लस टीका तो क्या बनेगा, बृहत टीका। त की जगह पर ट आ गया तो क्या बन गया, बृहत टीका। और उत प्लस डयन है तो त का तृतीय क्या बना, ड, उड्डयन। इस तरह से। तो ये था आज का हमारा वीडियो व्यंजन संधि। कैसा लगा हमें जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।